मैया यशोदा लाला को रोज नहलाती है धुलाती है, पर भगवान रोज कपड़ों को जन कहीं से कहीं फेंक देते हैं। छोटा बच्चा होता है उसे कपड़े पसंद नहीं होते, पर ये माताएं जैसे खुद कपड़ा लाद के रखती हैं, ऐसे ही बच्चा की छाती पर लाद देंगी। जबकि बच्चे को थोड़ा सा मिट्टी में भी खेलना चाहिए। धरती में ये हमारे देश की भारत की जो मिट्टी है ना, ये बड़ी गुणकारी है जी। अब तो डॉक्टरों ने दिमाग खराब कर दिए लोगों के। कोई घाव है जाए इन्फेक्शन हो जाएगा, इसमें मिट्टी मत लगने देना। अरे हमारे किसान तो फावड़ो लग जा तो इतना गहरो गड्ढा है या तो बामे भर के माटी हैं और नेक जो रगड़े और नेक देर बांध लो और फिर हवा लग गई और तुरंत ठीक हो जाता था हैं। और अब तो जो डॉक्टर ने ऐसा दिमाग खराब कर रहा कि टिटनी से आ जाएगी, टिटनी से हैं। और जे है जागो इंजेक्शन लगवा, मिट्टी मत लगा देना, फिर बाम जन का लीपा पोती पट्टी अलग, जे अलग वो अलग हैं। पहले हमारे किसान ने के हैं क्या हो तो ये मिट्टी के कारण आज भी जो मिट्टी प्राकृतिक चिकित्सालय कभी जाइएगा कहीं हो तो उसमें मिट्टी से हजारों रोगों को दूर किया जाता है। हमारे देश की मिट्टी ऐसी है। लेकिन हमारी माताएं तो नेको बालक माटी में खेले 50 गारी देती हैं। अब आके क्रीम लगाएंगी, पाउडर लगाएंगी और जन कहा चल गए जे ऐसी ऐसी चीजें चल गई हैं कि मुंह खराब है या तो उल्टो अच्छो है के बजाय हैं। और बालक यदि माटी में खेला हुआ तो बात देखेंगे गंदा, और जब कि बाकी बराबर खुद आती ना छोटी सी, तब खूब माटी में खेली तब खुद नहीं सोचती कि मैं गंदी आती है। ये भारत की माटी है, इसमें जरूर बच्चों को खिलाना चाहिए। फिर तुम्हारी इच्छा। मैं तो मुर्गा हूं, मुझे तो नगला गुलाल के लोग जो है ये कह के लाए हैं कि आप 7 दिन बांग देनी है, चाहे कोई जगह हो चाहे मत जगह, मुझे तो बांग देनी है हैं? बात मानो न मानो खुशी आपकी। बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, हम मुसाफिर हैं, एक दिन तो रम जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी। बात मानो न मानो खुशी आपकी। हम मुसाफिर हैं, एक दिन तो रम जाएंगे। संत की बात पर जो भी चल जाएंगे, वो अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी। मैया ने जो है बच्चा को शाम को सुबह नहलाया धुलाया तैयार किया, पूरे दिन माटी में खेलो। शाम को जब आयो तो मोटो मोटो आंखन में काजर लगाए दो। माता पहले काजर लगाती थी ना हैं, अपने हाथों से बना करके, बाजार वाला नहीं। बाजार की में तो जन का पर्यो है, जन कहा बम है का पतो। पहले माता अपने हाथन ते पारो करती बड़ी बूढ़ी। अभी भी बनाती है कि काजर माता है अब ना है, अब फिर बस सो पतो ना है। अब माताओं की जो नई नई बहुएं उनकी लाइफ बड़ी व्यस्त है, उन पर काम इतना ज्यादा है। हाँ वो व्यस्त है बहुत।
ये लोग यूँ पूछ रहे हैं काय में व्यस्त हैं, और जाए मुझे बतावी क्या जरूरत है, हैं? काम इतना ज्यादा फैले हो जिनको। एक छोटा सा बालक जो है बटेश्वर पे भोले बाबा पे बेल पत्र चढ़ा रहा हो। कऊ आदमी संत ने पूछी बेटा बेल पत्र चढ़ा रहे हो भोले बाबा पर, ने कसो सो तू तो भाई का मांग रहे हो भोले बाबा पे? बोले भोले बाबा तो जो कह रहा हूँ मेरी मम्मी को मोबाइल फूट जाए। बोले का है? बोले पूरे दिन बई में लगी रहते हैं, न तो मोए टाइम ते नभावे, न टाइम ते मोए पहरावे, न मोए टाइम ते, और यदि मैं पीछे ते लटकूं भाई अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश करूं तो भाई कनपटी पे एक पच जाता है, हैं? तो हे भगवान मेरी मम्मी को, संत ने पूछते ही मम्मी मोबाइल में कत्ते का, वो सेल्फी लेते रहते हैं, आड़ो टेढ़ो मुंह बनाते हैं, और पूरे दिन जो है यानी कितने तरह के मुंह बनाती है और सेल्फी लेती है। अच्छा तो कैसे हूँ करके हे भोले बाबा मुँह पे कछू मत दियो तू भले, पर मेरी मम्मी को मोबाइल। तो ये माता इतनी व्यस्त हो गई हैं, इतनी व्यस्तता है कि बच्चों के लिए भी पूरा टाइम दे नहीं पाती हैं, है ना? तो काजर कांते बनाएंगी अपने हाथन ते, टाइम हो तब तो, हैं? तो काजर बनायो जसोदा मैया ने मोटो मोटो लगायो, सवेरे भगवान जगे और काजर पूरो मीण माण के गालन पे धल्लो, और सांझ को रेतम खेल के आए। तो ने मैया ने मुंह धोयो तो पानी के छींटा परे का, वो छींटा बहे ना तो बाकी ओख से बह गए। बात समझ रही है ना? रेत को शरीर हो और पानी को छींटा परे और छींटा बह जाए तो वो चिन्ह बन जाता है ना, वादे कहता है ओख बह गए, ओख, है ना? तो भगवान के पूरे शरीर पर ओख बह रहे हैं, और काजर पूरो गालन पे धर लो। एक तो पहले ही भक्क भूरे ज्यादा है, ऊपर ते काजर और गालन पे धर लो सो सुन्न भूरे है गए। और सवेरे जगत खेम निकर परे, पूरे गोकुल में सबन को दर्शन देवे के लिए। एक गोपी थी, बाकी सास जो है ना वैसी थी कुटाट। वो सास वैसी थी जो वैसी सास होता का है। वैसे जा क्षेत्र में तो सास बढ़िया है, खुद ही कथा में आ रही हैं, अपनी बहू ने ला रही हैं। और जो कथा में आवे और अपनी बहू ने लावे उन वो सास बहुत अच्छी होती हैं, उन पे भगवान की कृपा रहे, मेरी भगवान से प्रार्थना है। और कछु सास ऐसी होते हैं कि न जी में और न बहुए चैनते जी अंते, न कथा में जामे और न जान दे, वो सास ठीक नहीं है। तो एक सास हती बाकी बहू आई 3 साल है गई, लेकिन भगवान ते वाने भगवान के दर्शन नहीं करन दे। गोकुल में रहते भय तो रोज भगवान ते प्रार्थना करे कि बताओ मैं तुम्हारे नगर में आके, तुम्हारे धाम में आके तुम्हारे दर्शन नहीं कर पा रही। सो एक दिन झूठ सांच बोल के माता जी से, माता जी मैं गौशाला में थे गोबरे घूरे पे पटक्याऊं का, आपकी आज्ञा हो तो आप जो है परेशान होती हैं रोज रोज। तो सास ने कही कि जा कब तक भीतर बंद करके रखूंगी, थोड़ा काम करवाओ शुरू करूं। मान की ठीक है सुन, खबरदार कहूं इधर उधर देखा तो सीधी गैल जइयो और सीधी गैल अयो, और न को मैं मालूम पड़ी तो टांग जो है तोड़ दूंगी मैं। ठीक है माता जी। अब गई माने गोबर की हेल भर लई, और गोबर की हेल भर के और वो गोपी जो है इंतजार कर रही है, लाला आ रहा होगा, लाला आ रहा होगा, लाला आ रहा होगा। और जैसे ही लाला जो है घर से निकले हैं, ठुमक ठुमक चल रहे हैं, नंग धड़ंगे हैं, ऊख बह रहे हैं, और गाल जो है कैसे आ रहे हैं काजर के मारे सुन्न भूरे, और कौंदनी बंधी है कमरे में, काला धागा। पहले माताएं बांधती थी बालकन के, अब तो मुझे पता ना, खैर अब वो बांधती हैं। अच्छा कछु नारे हिला रही है, कछु ना हिला रही, जाको मतलब आधो पद्दो है रो कछु काम है ना। हाँ तो कौंदनी बांधती थी, और बाँ में कछु माताएं कौंदनी में लटका देती टुनटुनिया। जब वो बजती थी है तो ताते मालिम पर जादी, लाला कितगु जा रहे हो, कितगु डोल रहे हो, कहाँ है। तो काम तो सब पहले माताओं को पूरा काम अपने आप ही करना हो तो है। अब तो
कपड़ा धोवे की मशीन आ गई और जन काय की मशीन सब आई गई हैं, लेकिन पहले तो सब काम माताओं को खुद ही करना था और बच्चे का भी ध्यान रखना था। तो वो ध्यान रखती, वो टुनटुनियाँ बजत रहती। तो भगवान जो है जा रहे हैं, टुनटुनियाँ बज रही है। जैसे ही गोपी को सूचना मिली, एकदम वो आवाज आई बाकी टुनटुनियाँ की, सोई सत्र कहेगी कि लाला आएगो। और जैसे ही लाला के दर्शन करे, लाला ए लाला, लाला ने देखा कौन? बोले मैं हूँ गोपी। बोले क्या बात है? बोले लाला मेरी जो है हेल जो है ज्यादा भर गई है गोबर की, ने कि तू कृपा करके सहारा दे दे तो बड़ी कृपा है जाए। भगवान बोले तेन वो तो पूछ के भरी का? बोले पूछ के तो नहीं भरी, पर मुझे भरोसा तो कि तू जरूर मेरी मदद करेगा। भगवान ने सोची भरोसा करो तेने मेरे ऊपर, चलो तो फिर उठवानी पड़ेगी, चूंकि मैं किसी का भरोसा तोड़ता नहीं हूं। कोई मुंह पे भरोसा करे तो मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ना चाहता। पर गोपी एक बात बता, बदले में क्या देगी? मैं फ्री तो कोई काम करता नहीं हूं। गोपी बोली माखन का आज वाला ताजा ताजा मोटा सा जो लौना है ना मेरा, आज वो तेरे नाम। बोले ठीक है, हेल उठवाए दी। दूसरी आके फिर जल्दी जल्दी भरन लगी। भगवान बोले वो जा करियो बाद में, पहले मेरो हिसाब किताब कर दे, मोह जान दे, तू अपनो करती रहियो। गोपी बोली लाला मोह तो आज ही मौका मिले तेरे दर्शन करवे को, मिलवे को, देखवे को। आज के बाद पतो ना सास मोजन कब निकरन देगी। वो घर में थे, भरोसा ना है। और पूरा गोबर डाल के जाना पड़ेगा, एक हिल डाल के थोड़ी चली जाऊंगी। बोले गोपी जी तो बेईमानी कर रही है, तू लौना देगी एक और गोबर उठवावेगी पूरा, जे तो बेईमानी है। गोपी बोली तो एक काम कर ले, जितनी गोबर की हेल उतने ही माखन के। सोई भगवान मूड खोजा के बोले के जा में तो घाटो तो ना है, जा में कोई घाटो, क्योंकि जब भी कोई व्यक्ति कोई सौदा करता है, चाहे वो सोनारू ही क्यों न हो, जब तौल के नाप के देख के जो कहेगो जाम घाटो ना है तो फिर पक्को कर लेगो। जाम दिखे ही घाटो है तो चाहे अपनो बाप बनो रहे, जाम घाटो दिखेगो बा सौदा है नहीं करेगो। तो भगवान ने सोची कि जितनी हेल और उतनी ही माखन के लौना। बोले तो ठीक है पक्का। लेकिन एक देर पीछे गोपी को मन भयो कि दर्शन तो है गए, लेकिन छीवे को मौका कब मिलेगा? स्वामी जी कह रहे थे ना स्पर्श, दरस परस मज्जन और पाना, कटहि पाप कह वेद पुराना। छीवे को मन कर रो, पर लाला को स्वभाव पतो नहीं हो, पतो ना ऐसा नहीं हो कि मैं छीऊं और जान में कनपड़ी पे दद्दो तो मामलो गड़बड़े है जागो ना। इसलिए सोचने लगी कि कोई ऐसा उपाय मिले कि मैं छीवी लूं जाए और कोई बात न बने। सोई बात के दिमाग में आइडिया आएगा। बोली लाला एक गड़बड़ है गई। का गड़बड़ है गई? बोले हिसाब किताब कैसे होगा, न तो तू पढ़े हो और न मैं पढ़ी। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। भगवान जो है भक्त के साथ वैसे ही बन जाते हैं जैसा भक्त का भाव होता है। आज बिना पढ़े लिखे बन रहे हैं, कौन बन रहे हैं बिना पढ़े लिखे? जिसने अर्जुन को युद्ध के मैदान में और गीता का ऐसा उपदेश दिया कि जिस पे अब तक रिसर्च हो रही है, लेकिन उसके पूरे पूरे अर्थ को कोई कह नहीं पाया। और वो बनोए अड़पड़ो, बिना पढ़ो लिखो। बोले लाला न तो तू पढ़े हो न मैं पढ़ी, हिसाब किताब कैसे होगा? मेरे मन में एक आइडिया है। बोले जितनी तू गोबर की हेल उठवावेगा उतनी गोबर की बिंदी मैं तेरे माथे पे मुंह पे लगाए दूंगी। अरे बोले जी बात तो कहूं तक ठीक है, जाते तो बात बन जाएगी। अब गोबर की बिंदी लगाती गई। पहले तो काजर लगे मुंह पे, फिर ऊपर से गोबर लगे, कैसे लग रहे होंगे हैं?
और जैसे ही पूरा गोबर पटक गो, अब लाला की जो है ना, लाला के चेहरे को दर्शन करके और वह आंख टकटकी लगा करके देखती है और खो गई है। सखीरी स्वर बढ़ाना है, पहले से बना लिया। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। बचाई थी बहुत लेकिन निगोड़ी लड़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। जादू के तकती रह गई अखियां। न जाने क्या किया जादू के तकती रह गई अखियां। चमकती हो चमकती चमकती हाय बरछी सी कलेजे गढ़ गई अखियां। सखीरी बांके बिहारी से हमारी लड़ गई अखियां। लड़ गई अखियां बचाई, हाँ हाँ बचाई थी बहुत लेकिन निगड़ी लड़ गई अखियां। बचाई थी बहुत लेकिन निगड़ी लड़ गई अखियां। वो
गोपी जब घूर घूर के देख रही थी तो भगवान ने कहा, हे गोपी, ऐसे घूर घूर के मत देखा, हमारी मैया कहती है नजर लग जाती है मुझे, हाँ ऐसे घूर घूर के देख रही है। गोपी ने कहा, लाला मैं करूं क्या, मेरा मन ही नहीं भर रहा। क्यों? बोले तू इतना 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 सुंदर लग रहा है, इतना प्यारा लग रहा है। अच्छा मैं प्यारा लग रहा हूं, सुंदर लग रहा हूं? बोले हाँ। तो तूने रुक जा, मैं अभी घर जा रहा हूं, अपनी माँ को दिखाया हूं। जब मैं सुंदर लगता हूं तो मेरी माँ बड़ी खुश होती है। मैं मैया को दिखाया हूं, और ये तो यहाँ ख्वाबों में खोई रह गई। और भगवान दौड़े दौड़े गए, मैया मैया मैया। मैया ने देखी गोबर पुतवाया आयो पूरे मोड़े पे। पहले तो काजर पुत्योए और बाकी ऊपर थे गोबर पुत्योए। मैया ने जैसे ही धोवे की कोशिश करी तो लाला ने हाथ पकड़ लो, ए मैया मेरा तेने सवरो हिसाब किताब खराब कर दो तो जी वही खातो है मेरो मोह। तू जाकर जाए गोबर समझ रही है, जो गोबर ना है जी माखन के लोना है लोना है। बोले मतलब? बोले मैंने फलानी गोपी का गोबर उठवाया है, और जितना गोबर उठवाया है उतनी जो मेरी बिंदी लगी है, मुँह पे टिपकी लगी है, और उतने ही देगी वो गिन के माखन के। और सुन बाकी बात बाद में करूंगा, पहले मैं हिसाब किताब कर आऊं। सीधे गोपी के पास घर ले गई। घर भगवान से ले जाके किवाड़ बंद करके बोली, लाला मेरी एक प्रार्थना है। बोले का? बोले देख मैंने तेरे दर्शन कर ली और मैंने तेरा स्पर्श कर लो, अब एक चीज और रह गई है। मैंने यूं सुनी है कि तू नाच तो बहुत अच्छा है। बोले जीते कब भयो? मेरो तेरो तय भयो कि जितनी गोबर की हेल उतनी माखन के। बोले सुने तय भयो हो चाहे न भयो हो, यदि तो लौना चाहिए तो नाच दिखाना पड़ेगा मेरे आंगन में, और नहीं तो हिसाब किताब नहीं होगा। अब ये लोग जो वैसा काम कर तक आए, जो उधार खाते को वे जानते हैं कि काऊ पे हमारे 2-4 लाख रुपया होए तो वो तो लड़वे डोलतो है। चूंकि लड़ाई है जाए तो बेऊ देने नहीं पड़े, पर जाके फंसे काए बाय धीमे 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 बाय तो बड़े प्यार से निकालने पड़ते हैं। अब भगवान सोचने लगे ये तो लड़वे बैठी है और मैं तो नुकसान है जागो पूरा। जो सवेरे ते मैंने मजदूरी करी है, जो मेहनतानो करे का है, मेरो तो सवरो सुपड़ा सांप है जागो। भगवान बोले ठीक है मैं नाच दूंगा। भगवान नाचे, नाच के थक थका के बोले सुने मैंने तो गोबर उठवा दो और नाच के दिखा दो। अब तो देने हो तो हिसाब करना हो तो कर दे और नहीं करना हो तो मत करे, हम तो जा रहे हैं। बोले नहीं लाला मैं ऐसी नहीं हूं। सुबह अंदर गई माखन लेवे के लिए, माँ बाय का पता कि गड़बड़ है वो भीतर। बाकी जो सासू थी ना, बस सासू ने माखन पूरा गर्म करके और बाको घी बनाए दो, घी बनाए दो। अब तो बड़ी परेशान बेचारी घबराती भाई, मुँह पे 12 बज रहे और बाहर निकल के आई और लाला ते बोली क्षमा करना। अब पेमेंट के समय कोई क्षमा की बात करे तो खून खोलेगा कि नहीं खोलेगा है, उस समय सॉरी बुरी लगती है। बोले लाला ने जब लाल पीरी आंखें करी, बोले लाला लाल कर चाहे पीरी करे, माखन में से घी तो बन जाता है पर घी में से माखन नहीं बनता। पर हाँ एक बात बताऊं, हमारे यहाँ मठा बहुत गाढ़ा है। हमारे यहाँ दूध में पानी नहीं देते हैं, और जिस बर्तन में दूध काढ़ते हैं निकालते हैं उसको धो करके भी हम दूध में नहीं डालते, अलग डाल देते हैं बिल्कुल निपनिया। और मटकी पे गर्म होता है सुबह से लेके दोपहर तक, फिर शाम को वो जमाया जाता है, फिर उसका चलता है मठा। बोल बता पीवे तो। अब भगवान ने सोची माखन तो हाथ तक गयो, जा मठा काय गु छोड़ो। तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया नेक और पिलाए दे।
पिवाए तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनिक पिवाए तेरी। बहुत दिना को प्यासो रसिया तेरी छाछ को, ओ ऐसो आनंद आवे गो जैसे महाराज को। एक चुल्लू में तेरो कहा बिगड़े निक हंस मुस्काए तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया तनिक पिवाए तेरी मीठी लागे छाछ गुजरिया इन्हें कपिवाई दे। भगवान जब घर आए, मैया उदास थी। अरे मैया तेरा ऐसा मोह क्यों चढ़ो भयो है, काय को उदास है रही है, क्या बात है? बोले लाला, मेरो लाला मेहनत करे, मजदूरी करे, पल्लेदारी करे, मेरे घर में माखन की कमी नहीं, दूध की कमी नहीं, फिर काय को मजदूरी कर रहे हो, काय को मेहनत कर रहे है, मुझे बुरा नहीं लगेगा? तो भगवान ने कहा ये इधर जो खड़े हुए हैं श्रोता जन ठीक नहीं है, पीछे लोग भी हैं और पीछे वहां से हट जाओ, एक साइड में कहीं बैठो, पीछे लोगों को अड़चन हो रही है। कुछ लोग इतना सोचते नहीं है कि हमारी वजह से किसी को तकलीफ हो रही है कि नहीं हो रही है, ये सोचना चाहिए मनुष्य होकर के। यशोदा ने पूछा कि लाला तैने ये पल्लेदारी क्यों करी, यो बता। तब भगवान कहते हैं मैया, गोपीन के हाथ के माखन में जो स्वाद है ना, वो स्वाद मुझे दुनिया में और को ना मिले और तेरे घर में ना मिले। मैया ने की तब मैया ने सबके घर घर जाके देखी, तब गोपियों का भाव देखा, प्रेम देखा। यान यानी गीतानी तदवाल चरितानी च, यानी गोपियां भगवान की लीलाओं का गायन, श्रवण, मनन और चिंतन करते हुए माखन बना रही हैं। तो जो माताएं भगवान का भजन करते हुए, बहुत सी माताएं ऐसी होती हैं सवेरे जगत खेम फोन में लगा देंगी भगवान की कथा या कीर्तन या भजन, और फिर पूरा काम करेंगी, तो वो सारो काम पूजा बन जाता है, कर्म ही पूजा है। और कछु माताएं वैसी होती हैं कि सवेरे जगत खेम गारी देंगी, क्या तो बालक देंगी, क्या बालक के पापा देंगी, कोई नहीं मिलेगा तो भैंसिए गारी देंगी, हैं? भैंस कोई नहीं गारी दे रही। एक जगह तो मैं किसी पहले गांव में रुकता था, मैं कथा जहाँ होती वहीं रुक जाता था, तो एक जो बगल में माता जी जो है सवेरे जगत कम भैंसिया गारी दें, और भैंसे ऐसी गारी दें कि जो समझ में नहीं आया कि भैंस कैसे सुन रही होगी, हैं? मैंने एक ना कही, मैंने कि आपका जवान खराब करती हो अपनी, समझदार हो तुम, कथा भी सुनती हो, हैं? लेकिन तुम ये सब क्यों करती हो? और मैंने फिर अंतिम की भैंस का समझते हैं, बोले गुरुजी तुम का जानो, भैंस ना समझ रही कोई बात ना, जाय मोह समझानी है वो सब समझ रही है, मोह जाय समझानी है वो सब। तब मेरी समझ में आई कि जी गारी है गारी, हाँ वह भैंसते कहती हाँ तो मलियो मलाए मिल लो है, ताते तू जो है जवानी भर रही है तेरी। और भैंसते कह रही है मुझे सब पता हो तू नंगी डोल रही का है। मैंने की भैंस नंगी डोल रही है, लेकिन ज्यादा ना जाने जी बताई कि आप गुरुजी नहीं समझोगे, मैं
भैंस पे धर के जिससे कहना चाहती हूँ वो सब सुन नहीं होते मेरी। तब मेरी समझ में आई, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो कुछ माताएं ऐसी होती हैं, लेकिन कुछ माताएं उनसे मैं बहुत स्नेह करता हूँ, बहुत प्रेम करता हूँ, जो जगत खेम भजन लगा देंगी, जगत खेम कीर्तन लगा देंगी, और उनकी साधना होती रहती है, ध्यान रहता है कथा में, कथा चल रही है तो कर से कर्म करो विधि नाना, और मन राखो जहां कृपा निधाना। भैया यशोदा ने देखा कि सब अपने हाथों से कर रही हैं, मेरे यहाँ नौकर चाकर कर रहे हैं, तो यशोदा ने आकर के सीख करके उनसे सब नौकर चाकर हटाए, अपने हाथों से सब काम करो। और फिर जो है भगवान जो है स्वयं मैया के पास आए हैं। मैया अवतेर माखन बहुत अच्छा है।